वेलकम गाइज, स्वागत है आप लोगों का गॉड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, हम लोग रेलवे आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का हम लोग पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे। अभी 27 अप्रैल का पेपर हमने रिसेंटली अपलोडेड किया है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। मैथ का टोटल हमने पूरा जितना मैथ का क्वेश्चन 29 अप्रैल को जितना मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सारे पेपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, तुरंत आप देखिएगा, बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को बनाइए। दो संख्याओं का योगफल है। दो संख्याओं का योगफल जो है कि 20 दिया है, ओके, और गुणनफल 91 दिया है। तो व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। 1/x 1/y पूछा। मान लीजिए कोई नंबर x है और कोई नंबर y है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि योगफल, तो x प्लस वाई इज इक्वल कितना दिया है, 20 दिया है। फिर बोल रहा है कि गुणनफल मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 91। अब बोल रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल बताओ, यानी कि आपसे वो बोल रहा है कि आप 1/x प्लस 1/y इज इक्वल क्या होगा, आप बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका जाएगा किसको जाएगा, बी को जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। कैसे, तो बस ऐसे। कैसे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई कर दीजिए, यानी कि x प्लस वाई को एक्स वाई से डिवाइड करोगे आप डियर, तो 1/y प्लस 1/x आएगा। इसको आप लिख सकते हो 1/x प्लस 1/y लिख सकते हो। यहाँ पे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 91 दिया है, तो कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 20/91। बी इज करेक्ट आंसर। 20/91 बी इज करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पहले पार्ट का, उसको देखिएगा। 27 अप्रैल का टोटल क्वेश्चन है और सॉल्व करिएगा, बनाइएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सॉल्व करिए। सारिका के 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, और जो दूसरा बच्चा है वो तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो मान लीजिए कि ये मेरा थर्ड वाला बच्चा है, ये सेकंड वाला बच्चा है, ये फर्स्ट वाला बच्चा है, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाला देखिए। सारिका हैज़ 3 चिल्ड्रेन। फर्स्ट इज 5 ईयर एल्डर देन सेकेंड, एंड सेकेंड इज 4 ईयर एल्डर देन थर्ड। यानी कि थर्ड अगर मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए, माना कि मैं एक्स है, तो सेकेंड वाला कितना साल बड़ा हो जाएगा, एक्स प्लस 4। और जो पहला वाला बच्चा है वो कितना साल बड़ा है, तो दूसरे वाले से 5 साल बड़ा है, यानी कि x प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। अब बोल रहा है क्या कि अगर तीनों का योग 22 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए प्लस और इज इक्वल टू 20 कर दीजिए, बस हो गया सॉल्व। 3x प्लस कितना हो जाएगा, 13 इज इक्वल 22। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा डियर, 9 आएगा। यानी कि जो तीसरा वाला जो बच्चा था, तीसरा वाला जो बच्चा है कितने साल का है डियर, 9/3 आएगा, तो 3 इज इक्वल 3 हो जाएगा। तो पहला तीसरा वाला जो बच्चा है वो 3 साल का हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। जो सेकंड वाला बच्चा है वो 7 ईयर का हो जाएगा, और जो फर्स्ट जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है वो 12 ईयर का हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा राइट आंसर जाएगा डी को। मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 3 संख्याओं का योगफल 51 है, ओके। कह रहा है कि यदि पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है 4:5 है, और बोल रहा है कि पहली और तीसरी, पहली और तीसरी, पहली तीसरी का जो रेशियो दिया 1/2 है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है ना कि तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बताओ, यानी कि मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 नंबर ऑफ मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल क्या होगा, क्या होगा डियर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 4/5 है, और फर्स्ट और थर्ड का रेशियो 1/2 है। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉमन है, फर्स्ट वाला नंबर जो है कॉमन है। क्यों कॉमन है, कॉमन इसलिए है डियर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैं नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली तो बात होगी नहीं, तो 4/8 हो जाएगा। यानी कि पहले वाला नंबर अगर मेरा 4 है, तो सेकंड वाला नंबर डियर मेरा 5 हो जाएगा, और थर्ड वाला नंबर मेरा डियर 8 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले वाला 4 हो जाएगा, सेकंड वाला 5 हो जाएगा, और थर्ड वाला जो होगा 8 होगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे 51 दिया है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। और 17 की जो वैल्यू दी है, कितनी दी है, 51 दी है। 17 की जो वैल्यू दी है 51 दी है, तो एक रेशियो इज इक्वल टू कितना आएगा, तो एक रेशियो इज इक्वल टू 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 और 4 12 और 5, ठीक है 17 ही होगा। ठीक है, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 3, एक रेशियो का जब वैल्यू 3 आ गया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाला नंबर निकालूंगा। तो फर्स्ट वाला नंबर कितना था, 4 था, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला नंबर कितना आ जाएगा, तो सेकंड वाला नंबर मेरा कितना था, 5 था, तो 5 मल्टीप्लाई 3
मतलब 15 आ जाएगा। और थर्ड वाला नंबर मेरा कितना था डियर, तो 8 था, तो 8 में मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो 24 आ जाएगा। अब कह रहा है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड मल्टीप्लाई थर्ड का मल्टीप्लिकेशन बताओ फाइनली, तो क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई कितना करोगे 15। तो इसको अब जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 12 मल्टीप्लाई 28 मतलब 288 हो जाएगा। ठीक है, और 288 में 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4302। ये इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। देखिए कुछ था नहीं आपका, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है जितने प्रश्न सही कर रहा है उससे 3 गुना गलत कर रहा है। मान लीजिए कि वो एक प्रश्न सही कर रहा है, 3 गुना गलत कर रहा है, तो एक का 3 गुना कितना होगा, 3 प्रश्न गलत कर रहा है, और टोटल जो संख्या है प्रश्नों का वो कितना दिया है, 76 दिया है। तो यहाँ पे 4 रेशियो इज इक्वल टू कितना है, 76 है, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है कि कितने प्रश्न सही किया, तो उसने एक प्रश्न सही किया था और एक प्रश्न का मतलब एक रेशियो का मान आया था 19 आया है, तो सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित पदों की माध्य क्या मीडियन निर्धारित कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये 5 7 8 3 2 1, इसका अगर मीडियन हमको निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में मैं इसको सजा दूंगा, सुसज्जित कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 7 8। अब मैं जो बीच वाला मीडियन वाला नंबर होगा उसको ले लूँगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर था, तो 6 नंबर था, तो मैं क्या करूँगा 3 और प्लस 5 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा, वो मेरा नंबर हो जाएगा। परंतु यहाँ पे नंबर क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर दिया है, तो 7 नंबर डियर दिया है, तो 1 2 3 और इधर से 1 2 3 और जो बीच वाला नंबर आएगा वही मेरा मीडियन आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर तो जाएगा डी को। डी कैसे, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बाद में यह पाया जाता है कि 29 की जगह 17 लिखा, यानी कि जो यहाँ पे 17 नंबर लिखा गया है, यहाँ पे एक्चुअली में 17 ना होकर 29 नंबर है। तो ये 17 को मिटा दीजिए, 17 को मिटा के यहाँ पे लिख दीजिए 29। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, प्रेक्षक के द्वारा मिस्टेक हो गया है, हो जाता है। तो अब इसको अब असेंडिंग क्रम में आप जब जमाओगे तो आप पाओगे कि यहाँ बीच में 28 आ रहा है। ठीक है, और इधर 3 नंबर आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 12। ओके, उसके बाद से 12 के बाद ऐसे ही जमा दीजिएगा आप और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी को। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसको करने का बस एक ही तरीका, एक ही रास्ता है और आसान रास्ता है। सबसे ज़्यादा हीरो फार्मूला लगाइए, तुरंत सॉल्यूशन पाइए। राइट आंसर इसका जाएगा सी को। सी को कैसे, देखिए मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, मैंने 11 7 और 14 को जोड़ दिया है, तो मेरा एस इज इक्वल टू आ गया। एस इज इक्वल टू क्या है, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप है, तो मेरा अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, 14 और 7 21 होता है। ठीक है डियर, और 21 और 11 कितना होगा 32, और 32 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा डियर, तो कितना आएगा 16। ठीक है, अब अंडर आप जो पे आप एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रिएंगल, जो मैं इसका फिगर बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई ये ट्रिएंगल है। ठीक है, ये ट्रिएंगल है, ये ट्रिएंगल है, ये 14 है, यह 11 है और ये 7 है। अब इस ट्रिएंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ये वाला आपको कवर एरिया निकालना है। तो डियर अब इसका एरिया जब निकालोगे भैया आप, ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो ये तो विषम बाहु त्रिभुज है, मतलब समझ रहे हैं ना, जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है। तो हीरो फार्मूला इज द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बस सॉल्व करने का वही बेस्ट अप्रोच है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। अब धीरे से सॉल्व करिए, सिंपल सॉल्व 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 16 माइनस 14 करेंगे तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट में है। अब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और अंडर रूट 10 हो जाएगा। मैंने यही बोला था, मैं बस इसको देखा तो मेरे दिमाग में आया कि 32 होगा, 32 होगा और 2 से डिवाइड करूँगा तो 16 आ जाएगा, यानी कि 4 तो होना लाजमी है। यानी कि 4 जब लाजमी है तो मैंने बस यही ऑप्शन में चेक किया कि 4 का मल्टीप्लिकेशन कौन सा आएगा, तो सी आएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ना कोई यहाँ पे रट के बैठा है और ना कोई क्वेश्चन को याद किया। तो आप समझ सकते हो कि मैं कहाँ से क्या बात करना चाह रहा हूँ। आपका भी जब आप भी सॉल्व करोगे तो आपका भी उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम देखते ही मार दोगे ट्रिक कि ये है वो है और क्या नहीं है क्या नहीं है। बस यहाँ पे सभी अभी आप एकदम दूर से ही चमक रहा है कि कौन सा होना चाहिए कौन सा
नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु यहाँ पे आपको बताना है इसलिए हमको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपको नहीं भी समझ में आता होगा तो फिर भी कमेंट करिएगा, आपका इसी सारे क्वेश्चन को, मतलब जितने भी 30 क्वेश्चन को हो उसको मैं बेसिक लेवल से उसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ, या लाइव क्लासेस में उसको मैं डाउट आपका क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ज़्यादा बात करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और वीडियो को अगर आप बोरिंग लग रहा है तुरंत फॉरवर्ड करिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि सबको देखना पड़ता है। अगर आप कर लेते हो बहुत बढ़िया बात है। ज़्यादा कुछ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बकैती हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व करिए तुरंत। रिया है 3 बोतल ₹250 प्रत्येक के हिसाब से, यानी कि एक बोतल का दाम जो है ₹250, ठीक है। तो 3 बोतल का दाम कितना होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद एक बोतल को 10% का लॉस पे उन्होंने बेचा, और फिर 16% के लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने परसेंट के लाभ पे बेचना चाहिए, ठीक है। रिया बॉट 3 बोटल्स एट द 250 ईच, ही सोल्ड 1 बॉटल एट द लॉस ऑफ 10% टू टर्न 16% प्रॉफिट इन डायरेक्ट डील एट विल प्रॉफिट परसेंटेज ही शुड सेल द रिमेनिंग बॉटल्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है डियर फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन अभी तक समझ गए होंगे, अब सॉल्व भी कर चुके होंगे, आशा करता हूं मैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। रिया है 3 बोतल ₹250 के हिसाब से खरीदती है, तो टोटल सीपी कितना हो गया यहाँ पे, टोटल सीपी कितना हो गया, तो टोटल सीपी आपका हो गया ₹750। 3 मल्टीप्लाई 250, 3 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू ₹750, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने बोतल को 10%, एक बोतल को बेच दी, तो एक बोतल का जो सीपी था वो 250 था, और उसको 10% के लॉस पे बेचा गया, तो कितने पे बेचा गया, ₹225 में उसको बेच दिया गया, यानी कि इस पे ₹25 का वो घाटा कर चुकी है। ₹250 का खरीद रही है, एक बोतल की बात कर रही है, एक बोतल बेच दी है। चलिए हटाइए इसको, इसको साइड करिए, छोड़ दीजिए इसको। अब कह रहा है कि पूरे सौदे पे उसके 16% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 775 पे उसको 16% का प्रॉफिट, यानी कि 116 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल कितना आएगा बताइए, 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम का ख़त्म हो गया है, बैटरी ख़त्म हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 5, यहाँ पे 75 हो गया, ₹750 हो गया। इसका मैं निकाल दूंगा कितना, 116%, 116 डिवाइडेड बाई कितना 100, यहाँ पे मैं 25 चौका 100 और यहाँ पे 25 30 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा भैया, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ₹870 हो जाएगा, ठीक है। ₹870 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ₹870 उसको कमाना है, कैसे भी करके वो कमाएगी, यानी कि ₹870 उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ₹870 उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ओके। अब वो क्या काम कर रही है कि एक बोतल तो ऑलरेडी बेच चुकी है ₹225 का, तो 225 का बेच चुकी है, यानी कि 2 बोतल अभी उसके पास बाकी है, और दोनों का कॉस्ट प्राइस, 2 बोतल का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो ₹500 आएगा, ₹500 आएगा, ठीक है, ₹500 आएगा। और ₹225 वो गेन कर चुकी हैं, पहले ही रिसीव कर चुकी हैं, तो उनको सेलिंग प्राइस अब 870 में तो बेचना नहीं है, क्योंकि ₹225 पहले ही बेच के वो रख चुकी हैं, तो 225 इसमें से माइनस कर दीजिएगा। आप समझना चाहिए आपको, यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ₹225 का माइनस क्यों किया गया, ₹225 को माइनस इसलिए करा गया है यहाँ पे, क्योंकि ₹225 पहले ही बेच के रख चुकी है, वो भले लॉस पे बेचे क्या बेचे उससे मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और उसके बाद से 6 हो जाएगा, यानी कि ₹645 उसको अभी गेन करना है, और ₹500 उसका अब सीपी हो गया, यानी कि 145 ओवर, थोड़ी यहाँ पे 550 नहीं होगा, 2 बोतल का ₹500 होगा, तो ओवर अब 645 में उसको सेलिंग करना है, और ₹500 में उसको उसने कॉस्ट की खरीदा है, ठीक है। तो 145 ओवर कितना 500, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो जो 00 से 00 कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पे 4 4 2, और यहाँ पे तो 29% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट पे अगर बेचेगी तब जाके वो 16% का लाभ गेन कर पाएगी। चलिए मैं इसको अभी सॉल्व कर किए देता हूँ, आपको एकदम तुरंत सटीक हो जाएगा, आपको एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। देखिए डियर, यहाँ पे ₹750 सीपी आ गया। अब हमको 16% का प्रॉफिट चाहिए, तो 116% डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 13, और यहाँ पे 4 से काटेंगे 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा
₹870 उसका। अब उसको ₹870 सेलिंग प्राइस को चाहिए ही चाहिए, परंतु उसने ₹225 पहले ही बेच के रख लिया था। 250 का चीज, एक बोतल को 10% के लॉस पे बेच के उसने रख लिया था, तो ₹645 उसका आ गया। अब उसके पास टोटल 2 ही बोतल बचा है, तो एक बोतल ₹250 में खरीद रही है, तो 2 बोतल कितने में खरीदेगी, यानी कि 500 में खरीदेगी। तो 500 में खरीद के और 645 में बेचना चाह रही है, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो 145 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू कितना, 29%। सी इज करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करिए। किसी संख्या का है 32% है, 25.6 रुपये है, तो वो संख्या बताइए। नंबर है कोई, मान लीजिए एन नंबर है, उसका 32% यानी कि 32% परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल कितना है, 25.0 है। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा डियर, बताइए। तो एन इज इक्वल टू कितना होगा, 250। ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 और हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 32 कितना होगा, 80। सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व प्लीज। 16√3 माइनस 148 माइनस 227। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं सॉल्व करता हूँ, अभी तक आप सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पे 6 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका मैं सिंप्लीफिकेशन अब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 48 का कर सकता हूँ। क्या होगा, 4√3 कर सकता हूँ। ओके, और इसका क्या लिखूंगा, -227 को क्या लिख सकता हूँ, 27 मतलब 3 × 3 × 3 यानी कि बाहर आएगा 3, तो यानी कि 6√3। आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप 16 है और यहाँ पे -10 है, तो यानी कि ए इज़ करेक्ट आंसर। ओके, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में ज़रूर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, हल कीजिए, सॉल्व करिए भैया। एक्स का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो डियर यहाँ पे वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4 - 3x डिवाइडेड बाई 2 होगा। ओके, इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। 8x प्लस करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बाई 2 और डिवाइडेड बाई 9। सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना होगा बताइए। यहाँ पे 16x प्लस कितना हो जाएगा, 20 - 15x इज इक्वल 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, x हो जाएगा इज इक्वल -2 हो जाएगा, तो मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए, और आओ जाओ भैया, आप भी आ जाओ, आपको भी सॉल्व कर दिया जाए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। आशा के पास कुछ चॉकलेटें थी, मान लीजिए कि आशा के पास एक चॉकलेट है। ओके, उसने 1/2 उषा को दिया और उसका 1/2 खा लेती। चलिए उसके बाद से क्या होता है, 8 रख लेती है और बाकी 10 दे देती है गीता को। ठीक है, आशा गिव्स 1/2 ऑफ हिज चॉकलेट टू उषा, उषा कंज्यूम्स 1/2 देम, गिव्स रिमेनिंग टू लता, लता गिव्स 8 चॉकलेट एंड गिव्स द रिमेनिंग 10 टू गीता। हाउ मेनी चॉकलेट्स डज आशा हैव। सिंपल क्वेश्चन, आशा के पास मैंने माना एक उसके पास एक चॉकलेट था, उसका 1/2 1/2 जो है उषा को दे दिया गया। ठीक है, उषा जी हैं 1/2 खा लेती हैं, तो यानी कि 1/2 किसको देंगी, मतलब अब इसका 1/2 वो खा चुकी हैं और 1/2 किसी को दे दे रही हैं, उनका नाम है लता। ठीक है, अब लता जी क्या काम करें, लता जी 8 रख लेती हैं। अब लता जी के पास ये टोटल है, उसमें से 8 रख लेती हैं, यानी कि उनके पास 8 रख लेती हैं, तो -8 करेंगे, तो 8 उन्होंने रख लिया। अब ये जो शेष बचा है वो दे देती हैं किन को, गीता को, और इसी का वैल्यू दिया है 10। तो ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे भैया, तो ए इज इक्वल कितना आएगा बताओ, आपका आएगा सी 72 इज करेक्ट आंसर। कैसे, देखिए 18 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको ऑप्शन से लेके 72 आया था मेरा 72, माना मैंने आशा के पास 72 चॉकलेट था, उसका 1/2 उषा को मिला, तो यहाँ पे उषा जो है उषा को, ठीक है, उषा को मिल गया 36 चॉकलेट। ठीक है, उसके बाद से 1/2 खा लेती है और लता को मिलता है यहाँ से 18 चॉकलेट, 18 चॉकलेट। उसके बाद से लता जो है 8 रख लेती है, तो इसमें से -8 रखेंगी तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और फिर बोला कि गीता के पास 10 बच ही जाता है, तो ठीक है, यानी कि राइट आंसर हमारा अप्रोच सही था। इस तरह से मेरा राइट आंसर जाएगा सी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा बताइए, 1 + sin थीटा हो जाएगा और माइनस कितना कितना होगा,
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए। ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक एक इज इक्वल टू कितना रखोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर प्लस थीटा रखोगे माइनस से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और तो प्लस साइन थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा करिए, ठीक है। ऊपर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, साइन थीटा। तो ए इज करेक्ट आंसर, मेरा गेस सही था, ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, सॉल्व करिए। कह रहा है कि द सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 5 रेशियो 5/1/5 है। तो फाइंड द फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन मान लीजिए कुछ भी हो गया, एक्स हो गया और उसका 1/x है, इज इक्वल कितना है 25, मतलब 26 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे करोगे बेसिक लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ऐसे मत कीजिए आप क्या काम करिएगा, कोई भी ऑप्शन से पिकअप कर लीजिए, 1/5 को पिकअप कर लीजिए और प्लस 5 को ऐड कर दीजिए, तो राइट आंसर जाएगा ए को, ठीक है। 25/1/5 हो जाएगा। यहाँ से मतलब कह रहा है एक भिन्न है उसका व्युत्क्रम है, तो कोई भिन्न है तो मान लीजिए कोई भिन्न 1/5 है और उसका व्युत्क्रम जब लेंगे तो 5 होगा, इसको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। और इसको मैं बनाऊंगा तो 5/1/5 होगा, तो राइट आंसर जाएगा ए को। कोई भी ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे गेस, आप गेस भी कर सकते हो, तो यहाँ पे तुरंत ए ही को जाएगा कि ए ही होगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये 33% भी नहीं होगा और ये 4 तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से 1/5 ही होगा, 1/5 प्लस 5, 1/5 मेरा जो है भिन्न है और इसमें मैं 5 को जोड़ दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 5/1/5 इज राइट आंसर। अब इसके बाद से कुछ थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करिए आप, एकदम ध्यान से देखिए इस शख्स को। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य मीन पूछा है। डियर फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को एकदम ईमानदारी से रोके थे और कोशिश किए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देख रहे हो आप। 28 का धनात्मक, फाइंड द मीन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 28। डियर फ्रेंड्स, मैं लिख दिया हूँ 28, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको। चलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 7, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2/2 और मल्टीप्लाई 7/1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैं फैक्टर करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 1 + 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि इसके 6 मेरे फैक्टर आने चाहिए। कौन कौन से, वो होगा पहला 2 4, उसके बाद से क्या होगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पहले तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, उसके बाद से 7 हो जाएगा और फिर 14 हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा 28 होगा। अब इसको गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 आ गया तीनों। अब इसको 6 को सबको टोटल को ऐड करिए, तो टोटल को ऐड करोगे आप तो कितना होगा यहाँ पे 21 22 23 24 और 28 और उसके बाद से 28, यानी कि 56 हो जाएगा। और 56 को आप किससे डिवाइड करोगे 6 से, आपका राइट आंसर आ जाएगा 9.3, बी को जाएगा 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फाइंड द मीन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 28 इज इक्वल टू 9.3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए आप, होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। इसको सॉल्व करिए, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 1701 और 1/6 है और गुणनफल दिया है 28 से पूर्णतः विभाजित है, तो हैशटैग का मान बताइए। आप चैनल को सर्च करने के लिए भी #ERSATISHSIR विदाउट स्पेस सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैं बता दिया हूँ इसलिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि चल सर्च चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप इतना बस टाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे #ERSATISHSIR विदाउट स्पेस आपको टाइप करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पे आइए, लिख दीजिए 1701 और मल्टीप्लाई दिया है 1/6 दिया है। आप इसको कर रहे हैं 28 से आपको डिवाइड करना है, तो 28 से डिवाइड कर दीजिए। 28 से डिवाइड करोगे डियर, तो यहाँ पे आप 28 को लिख सकते हो 7 × 4, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे कि 1701 जो है 7 से पूर्णतः कट जा रहा है, यानी कि जो 4 होगा मैं फैक्टर 1/6/4 को डिवाइड करेगा। ऑप्शन से अगर पुटअप करोगे तो यहाँ से ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ऑप्शन से रखोगे तो क्या 6 होगा, नहीं 4 होगा, नहीं 2 नहीं होगा, 1 होगा, तो इस राइट आंसर जाएगा 1 को, क्योंकि देखिए 1 और हैशटैग की जगह पर मैंने 1 रख दिया और 6 रख दिया और डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, तो ये 4 से पूर्णतः कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो इस तरह से मेरा राइट आंसर जाएगा किसको, ए को, डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करिए। प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत होगा, तो मैं एक बार और सॉल्व कर दे रहा हूँ, अभी सॉल्व कर दिए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार और सॉल्व कर लीजिए भैया। देखिए कुछ नहीं है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना है इतना लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि गुणनफल बोला है ना भैया, तो लिख लीजिए आप, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 28 कर दीजिए।
तो 28 से डिवाइड होगा तो मैं 28 को लिख सकता हूँ 7 × 4। एज ट्रिकी एज टेक्निक लगाया गया, तो ये 7 से कैंसिल हो जा रहा है, तो ये 4 से कैंसिल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये भी सही है, सटीक है। तो 1 क्या 6 रखूंगा तो होगा, नहीं होगा। 4 रखूंगा तो होगा, नहीं होगा। 2 रखूंगा तो नहीं होगा। यानी कि 1 1 6 रखूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा तो हो जा रहा है। तो डी इज करेक्ट आंसर। बस इसी बेसिस पे मैं बताया, सिंपल मेथड है। ठीक है, ज़्यादा आपका समय भी कीमती है और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपके हित में ही कोई भी कार्य किया जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसको मैं दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करके बताना है। आनंद 20% के लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है। चार्ली 10% की हानि पर उस कुर्सी को रायन को बेचता है और रायन इसे 432 रुपये का भुगतान करता है। आनंद के इसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो मान लीजिए कोई x रुपए का है वस्तु और 20% का लाभ है, तो 6/5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से लॉस हो गया, 10% का लॉस होगा तो 90/100 यानी कि 9/10 कर दीजिए। ओके, और फिर इसका भुगतान जो किया गया है 432 रुपये का किया गया। तो यहाँ से अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका राइट आंसर जो भी आएगा मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा कितना आया है। इसको सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स। सीबा के पास 24 चॉकलेट है। ठीक है, लिखते चलिए। 36 बिस्किट है और 6 जो है आइसक्रीम है। कह रहा है वो अपने मित्रों में बांटना चाह रही है, परंतु शर्त यह है कि उसको समान बांटना है। ठीक है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए आप। एचसीएफ कितना होगा डियर? 12 होगा। राइट आंसर जाएगा सी को। सी इज करेक्ट आंसर। कैसे? जो कॉमन आ जाए वही होगा, उसमें सब में कॉमन आ जाए, सबको कॉमन आ जाए। तीन तीन प्रकार का आइटम है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3, तीनों का जो कॉमन जो आपका फैक्टर होगा 12 होगा। तो इस तरह से मेरा राइट आंसर जाएगा 12 को। ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। यदि कॉर्पेंटर ए है और कॉर्पेंटर बी है, एक साथ काम करते हैं 10 दिनों तक। चलिए भैया, 10 दिनों तक काम कर लिए मिल के, प्रेम से, दूर दूर होके काम करना, कोरोना ना हो जाए। तो 10 दिनों तक उन्होंने काम किया। ओके, और कह रहा है कि ए और बी की इफिशियंसी दिया है, ए और बी। तो ए है दक्ष है, बी से कितना? दुगुना। यानी कि अगर ए 2 गुना काम करता है तो बी एक एक ही काम करता है। एक दिन में बी एक काम करता है तो एक दिन में ए 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो एक दिन का काम 3 काम है और 10 दिन तक काम करते हैं मिल बांट के। तो 10 × 3 टोटल वर्क कितना होगा डियर? 30 हो गया। टोटल वर्क हो गया मेरा 30। अब क्या कह रहा है कि इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा बी को अकेला? तो बी की इफिशियंसी 1 है तो डिवाइडेड बाई 1, यानी कि बी को लगेगा 30 दिन। इसी क्वेश्चन में पूछता है कि ए को कितना समय लगेगा अकेला काम पूरा करेगा। तो टोटल काम तो 30 था और ए की इफिशियंसी 2 थी, तो 15 दिन, यानी कि ए को 15 दिन लगेगा और बी को 30 दिन लगेगा। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा मेरा ए को, क्योंकि बी के बारे में पूछा गया कि ना कि ए के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिनों तक अपना आराम से एकदम प्रेम पूर्वक काम करते हैं। ए और बी की इफिशियंसी है, ए दुगुना काम कर ले रहा है एक ही दिन में, यानी कि एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ ले रहा है, और बी जो है एक ही चैप्टर पढ़ ले रहा है। दोनों मिलकर 3 चैप्टर ख़त्म करते हैं एक दिन में। लेकिन 10 दिनों तक उन्होंने लगातार पढ़ाई किया था तो 30 चैप्टर उन्होंने ख़त्म किया था। तो बताओ कि अगर ये पूरा टोटल 30 चैप्टर है तो जो बी है वह कितने दिनों में इस 30 चैप्टरों को समाप्त करेगा? तो एक एक दिन में एक चैप्टर पढ़ता है, अगले दिन में एक चैप्टर पढ़ेगा, फिर ऐसे करके एक एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते 30 दिन में वो 30 चैप्टर को समाप्त कर लेगा। तो डिवाइडेड बाई 1। इस तरह से मेरा जो राइट आंसर जाएगा बी को, ए को, कि ए जो बी है 30 दिनों में अपने कार्य को, गंतव्य को पूरा कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। इसको सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स। एक व्यापारी है, एक मेज है, टेबल है जिसका अंकित मूल्य 750 रुपये। ठीक है, 750 लिख दिया। और 2 क्रमिक छूट 10% और 8%, यानी कि 10% का जब छूट दोगे तो 90/100 यानी कि 9/10 हो जाएगा। और आप कितना 8% का छूट दोगे तो 92/100 यानी कि 92 यानी कितना 23 कितना होगा भैया? 23 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 23 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। ओके, और ये आपका जो आ जाएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो भी आएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप कट कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो 15 × 9 × 2 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है,
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 671। ठीक है, अब ये इस पे मेरा बेचा जा रहा है। ठीक है, और 50 रुपये ऊपर से अभी उसको 50 रुपये उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो 671 रुपये में उसको बेच दिया गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर से इसको सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कोई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 750 रुपये अंकित प्राइस है, तो 750 रुपये लिख दिया। ओके, आप कह रहा है 10% का और 8% का डिस्काउंट कर दिया, तो 10% का डिस्काउंट करोगे भैया तो 90/100 यानी कि 9/10 हो जाएगा। ओके, उसके बाद से 8% का डिस्काउंट करोगे तो 92/100 हो जाएगा, और इसको मैं काट कूट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भैया बताइए, 23/25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो ये मेरा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, मेरा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप इसको सेलिंग प्राइस कर लीजिए, और 50 रुपये उसमें प्लस ऐड कर दीजिए, तो इसका कितना होगा भैया, काट कूट के दो तो काटो 25 3, तो तुम्हारा 27 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा, यही बोलना चाह रहा था मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 621 रुपये। ठीक है, और 50 रुपये तुम्हारा परिवहन पे खर्चा कर दे रहा है, तो 50 रुपये इसमें ऐड कर दो भैया। यहाँ पे 671 रुपया 671 रुपीज़ आपका हो जाएगा। यहाँ पे कितना आपका, इतना आप कास्ट प्राइस पड़ा। ठीक है, 671 रुपये, और 15% का प्रॉफिट कमाना है आपको, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 671 मल्टीप्लाई 23/में कितना 20, जो भी आएगा सॉल्व करके आप उसको बताइएगा कितना आ रहा है, कमेंट करिएगा। ठीक है, आपकी भी जिम्मेदारी तो कुछ बनती है भैया। एक दुकानदार 30वें ग्राहक को गिफ्ट कूपन और प्रत्येक को 100वें ग्राहक को निःशुल्क टीवी प्रदान कर रहा है। ऐसा कौन सा लकी ग्राहक है जिसको कूपन टेलीविज़न दोनों प्राप्त कर ले रहा है? और ग्राहकों की तादाद का हमको कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोला है, असंख्य मेरे पास ग्राहक है। तो मैं पहले 30 से शुरू कर रहा हूँ, 30वां ग्राहक है, और ऐसे ऐसे करते करते मैं 300 तक लिख लिया। ठीक है, उसके बाद से इसके बाद भी मैं लिख सकता हूँ 330। ठीक है, अब मैं 300 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो 100 आया, और मेरे को 100 डिवाइडेड लगा 3 से, तो इससे राइट आंसर आ जाएगा 300 को, डी इज करेक्ट आंसर। अब मैं इसको थोड़ा लिपा पोती को मैं बराबर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 30 60 90। ठीक है, और इसे ही करके 120, ऐसे ही 30 का गैप करते करते एक ऐसा क्षण आएगा कि 300 हो जाएगा, फिर आएगा 330 आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 600 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलिए, आएगा बिल्कुल। और मैं 100 करूँगा तो मेरा आएगा पहले पहले नंबर पर आएगा 300, उसके बाद से आएगा ऐसे ही करके 600, तो राइट आंसर जाएगा 300, यानी कि 300 नंबर का ग्राहक जो होगा वो लकी ग्राहक होगा, जो इसको कूपन में गिफ्ट भी मिल जाएगा और टीवी मिलेगा, टेलीविजन जाके देखते रहेगा। ठीक है, 2 4 5 ठो क्वेश्चन छोड़ दिया गया क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, आपके लिए एकदम हलवा था, आप बना देंगे उसका। इसका राइट आंसर बताइए। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने का क्या है आपका, गेटिंग हेड 1/2 हो जाएगा 50%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉल्व करिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 8 मशीन है, चलिए लिख दिया 8 मशीन है, 2 मिनट है, 2 मिनट है, 560 आपका काम है, 560 आपका काम है। कह रहा है कि 20 मशीन है, 20 मशीन है, 6 मिनट में आपका कितना काम करता है, बस आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है, क्या कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसका कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर बताइएगा। अब मिलेगा अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बस यहीं तक था, यहीं तक हम लोगों का संग था, और हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं आपको कुछ भी त्रुटि लगा हो, अगर कोई भी दिक्कत लगा हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा, सॉल्व करिएगा सभी क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, उसमें मैं 29 अगस्त 27 अगस्त वाला सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हमने डलवा देंगे हम लिंक उसका, तो सॉल्व करिएगा सभी क्वेश्चन। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।